गुड इवनिंग दोस्तों। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आर के विश्वा आप सभी का केएमटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम लोग जानेंगे कि जो अधिगम वक्र है यानी लर्निंग कर्व क्या होता है। तो आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि लर्निंग कर्व क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। अधिगम वक्र। अधिगम वक्र आज जानते हैं कि अधिगम वक्र क्या होता है, तो यानी जिसको कहते हैं लर्निंग कर्व। देखिए लर्निंग कर्व क्या होता है। जब सीखने देखिए लर्निंग कर्व उसे कहते हैं जब सीखने के साथ यानी सीखने के गति को समय के साथ जब जोड़ दिया जाता है तो उस जो वक्र के रूप में बनता है उसको कहते हैं लर्निंग कर्व या लर्निंग वक्र, अधिगम वक्र। ठीक है। इसमें यह बताता है कि सीखने का जो गति है वो कितना तेज है या कितना कम है या कितना अधिक है। तो इसमें ये बताता है कि समय के साथ अधिगम को बताता है कि समय के साथ अधिगम कितना हो रहा है, समय कितना है। जैसे आप लोग तैयारी करते हैं कि आज हम इतने समय में इतना पढ़ेंगे, तो इसके साथ जो वक्र बनता है उसी को कहते हैं अधिगम वक्र। बात क्लियर। तो आइए जानते हैं। ठीक है। लर्निंग कर्व क्या होता है। सीखने के साथ, ठीक है, सीखने या अधिगम वक्र उसे कहते हैं जो सीखने या अधिगम वह है, ठीक, जो सीखने के कम, सीखने के कम या अधिक, ठीक है, या सीखने के जो कम हो या अधिक है, या फिर सीखना कभी कभी शून्य हो जाता है ना, जीरो। कम, अधिक या शून्य। ठीक है। कम हो या अधिक हो या शून्य, तो इत्यादि को बताता है। ठीक, आदि को बताता है कि हमारा सीखना कितना कम है, कितना ज्यादा है या कितना कम है या जीरो है। कि हमने 1 घंटा पढ़ा, 1 घंटा में हमने उस 1 घंटे के बराबर का पढ़ाई किया या नहीं किया, अधिगम किया या नहीं किया, या 1 घंटे के बराबर से उससे अधिक का हमने अधिगम किया, या फिर 1 घंटे हमने खाली समय को बर्बाद किया, जीरो हो गया, लर्निंग जीरो हो गया। तो ये जो एक वक्र के रूप में बनता है उसी को कहते हैं अधिगम वक्र। को क्या करता है, यह प्रदर्शित करता है। क्या करता है, इसको प्रदर्शित करता है। तो इसे कहते हैं अधिगम वक्र। या इसको एक और दूसरे तरीके से और कह सकते हैं कि अधिगम वक्र वह वक्र है जो सीखने के दर को समय के साथ, वह है जो सीखने के दर को जब समय के साथ, ठीक है ना, सीखने के दर को जब समय के साथ जोड़कर वक्र बनाया जाता है उसे कहते हैं अधिगम वक्र। ठीक। सीखने की दर को जब समय के साथ वक्र बनाया जाता है, वक्र बनाया जाता है तो उसे अधिगम वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, अधिगम वक्र कहते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर है कि अधिगम वक्र किसे कहते हैं। तो अधिगम वक्र उसे कहते हैं जब समय के साथ उसको जोड़ा जाता है, अधिगम को जब समय के साथ जोड़ा जाता है तो उससे जो वक्र बनता है उसको कहते हैं अधिगम वक्र। ठीक, जैसे
अधिगम में होने वाली जो गति है, प्रक्रिया किस प्रकार की है, वो तीव्र है या मंद है या एकदम जीरो है। वो कैसे पता है? जब उसको समय के साथ, मान लीजिए 1 घंटे में कितना पढ़ना चाहिए, उतना 1 घंटे के लेवल का पढ़ाई हुआ या नहीं हुआ, या जीरो हुआ, या 1 घंटे से अधिक का हुआ। तो ये जो गति बताता है, ये जो दर को बताता है, समय के साथ जोड़कर उसको करके अधिगम वक्र। चलिए ठीक है। अब देखिए सीखने का जो वक्र है वो कितने प्रकार से बनता है, यह कितने प्रकार का होता है। अधिगम कर्व जो होता है, लर्निंग कर्व जो होता है, वो कितने प्रकार का होता है। तो लर्निंग कर्व कुल 4 प्रकार का होता है। लर्निंग कर्व कुल कितने प्रकार का होता है? वो कुल 4 प्रकार का होता है। आइए जानते हैं वो 4 प्रकार क्या है। अधिगम वक्र के प्रकार है ना। ठीक, अधिगम वक्र के प्रकार वो कितने हैं? वो 4 है। अधिगम वक्र कुल कितने प्रकार है? 4 प्रकार का होता है। लर्निंग कर्व कुल 4 प्रकार का होता है। जैसे नंबर 1, यही बता देते हैं। नंबर, सरल रेखीय वक्र। सरल रेखीय वक्र, इसको डिटेल में अभी जानते हैं। अभी नाम जान लेते हैं। एक सरल रेखीय वक्र। अब देखिए जो अधिगम के साथ तो सरल रेखा में चलता है, यानी जो समय के साथ अधिगम एकदम एक सीधी लाइन में चलता है। जितना समय उतना अधिगम, जितना समय उतना अधिगम, तो इसको कहते हैं सरल अधिगम। देखिए, और दूसरा आता उन्नतोदर। उन्नतोदर कर्व वक्र लिखते हैं। उन्नतोदर वक्र, ठीक। उन्नतोदर वक्र। अब तीसरा है नतोदर वक्र। और चौथा जो है, चौथा हो गया मिश्रित। ये 4 वक्र है। कौन कौन सा? सरल रेखी, उन्नतोदर, नतोदर और मिश्रित वक्र। अधिगम कर्व कुल 4 प्रकार का होता है। पहला सरल या रेखीय अधिगम वक्र, उन्नतोदर अधिगम वक्र, नतोदर अधिगम वक्र और मिश्रित। ठीक, ये 4, सरल, उन्नतोदर, नतोदर और मिश्रित। तो अब जानते हैं एक एक। पहले को जानते हैं, पहला वक्र। यहाँ तक क्लियर है सबको? नंबर 1, पहला सरल रेखीय वक्र। पहला जो वक्र है वो सरल रेखीय वक्र है। कौन सा? सरल रेखीय अधिगम वक्र। कौन सा? नंबर 1, सरल रेखीय अधिगम वक्र। अब इससे जानते हैं सरल रेखीय अधिगम वक्र क्या है। ठीक, तो इसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन कर्व। स्ट्रेट लाइन कर्व, स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा जो होता है, स्ट्रेट लाइन कर्व वो सीधी रेखा में होता है। तो यह वक्र वह वक्र होता है जो अधिगम की प्रगति को बताता है कि अधिगम में कितनी प्रगति हुई है। यह वक्र वह वक्र होता है जो अधिगम की प्रगति को बताता है, यानी कि समय के साथ ये कितना अधिगम में वृद्धि होता है। ठीक, ठीक, इसको ये बताता है, ये कर्व क्या है, यह बताता है कि, यह बताता है कि सीखने में कितना प्रगति हुई है, यानी कितना वृद्धि हुई है। सीखने की प्रगति को
ठीक, सीखने की प्रगति को लगातार वृद्धि को बताता है। क्या बताता है? सीखने की प्रगति को लगातार ये वृद्धि को बताता है, क्योंकि सीधे आगे बढ़ता है, पीछे नहीं आता है, सीधे बढ़ता जाता है। तो लगातार वृद्धि हो रही है, तो ये लगातार वृद्धि को बताता है। लगातार वृद्धि को बढ़ते हुए व्यक्त करता है। क्या करता है? व्यक्त करता है। क्लियर? अब जैसे इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं, अब इसको चित्र के साथ मात्र समझते हैं। ये एक चित्र है, कर्व बना के समझते हैं। ठीक है, ये कर्व। अब एक साइड हम इसको कह देते हैं, इधर अधिगम की जो मात्रा है, अधिगम की मात्रा, अधिगम की मात्रा कितना है, यहाँ पे समय बताते हैं। ठीक, यहाँ वो समय या वो अभ्यास, कितना अभ्यास किया, अभ्यास का प्रयास, कितना अभ्यास है, कितना प्रयास किया। ठीक, तो अब मान लीजिए जब समय की मात्रा के साथ जो हमारा प्रयास है, कितना हम प्रयास कर रहे हैं, कि अधिगम की मात्रा कितना है और उसमें हम कितना प्रयास कर रहे हैं। जब समय के साथ साथ अधिगम की मात्रा भी उसी समान चलता है, जब समय के साथ साथ अधिगम का जो मात्रा होता है या जो हमारा प्रयास है उसी के समान हमारे जो ये मात्रा चलता रहता है, तो ये बताता है कि अधिगम कौन सा कर्व है, सरल रेखी वक्र। ठीक, तो यह बताता है कितना वृद्धि, जैसे हमने समय दिया, समय के साथ साथ हमारी अधिगम की मात्रा में जो वृद्धि हो रही है, हमने प्रयास किया, प्रयास कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, समय के साथ साथ हमारे अधिगम की मात्रा में भी वृद्धि हो रहा है, तो इसको कौन सा कर्व कहते हैं? सरल रेखी कर्व। मान लीजिए हमारा समय इतना प्रयास किए, फिर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े, हमारे क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। एक सीधी रेखा में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। तो जब इस तरह का कर्व बनता है तो इसको कहते हैं सरल रेखी अधिगम वक्र। क्लियर? अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा वक्र है उन्नतोदर वक्र, उन्नतोदर वक्र या ठीक वक्र, उन्नतोदर वक्र, इसको कहते हैं कन्वेक्स कर्व। कन्वेक्स कर्व, कन्वेक्स कर्व क्या होता है? यह हमको बताता है जो हमारा प्रयास होता है उसके साथ, देखिए जो हमारा प्रयास है उसके साथ क्या होता है कि जब शुरुआत में तो ये अधिगम हमारी बढ़ती है, फिर धीरे धीरे कम होने लगती है, अधिगम का मात्रा हमारा कम होने लगता है। तो ये उसकी आराम की गति में शुरुआत में तो तीव्र होता है, फिर बाद में धीरे धीरे वो कम होने लगता है, अधिगम की मात्रा कम होने लगता है। तो इसको इस प्रकार कह सकते हैं कि इसमें प्रारंभ में अधिगम तीव्र होता है, फिर धीरे धीरे कम होने लगता है। अधिगम या सीखने की गति, सीखने की गति तीव्र होता है। ऐसा होता है, सीखने की गति तीव्र होता है, फिर धीरे धीरे कम होने लगती है, फिर धीरे धीरे कम या मंद होने लगती है। ठीक है ना, फिर धीरे धीरे कम हो जाती है। प्रारंभ में तो तेज होता है, फिर धीरे धीरे वो मंद हो जाता है या कम हो जाता है। तो इसको भी चित्र के माध्यम से समझते हैं, कर्व बनाकर। ठीक, यह कर्व हो जाएगा। अब ये एक मात्रा हो गया, अब इधर हो गया हमारा अधिगम की मात्रा, अधिगम की मात्रा, यहाँ अधिगम की मात्रा हो गया, ये हमारा अभ्यास या प्रयास, या जिसको आप समझ भी कर सकते हैं, अभ्यास अथवा प्रयास, अभ्यास या प्रयास।
कि अधिगम की मात्रा के लिए कितना प्रयास किया, यानी जितना प्रयास किया क्या उतना अधिगम हुआ। तो अब इसका जो कर्व बनता है, देखिए मात्रा, प्रारंभ में जो हमारा सीखने की जो गति है वो तीव्र होता है, यानी सीखने का जो गति, ये मात्रा जो हमारा तीव्र होता है, फिर बाद में धीरे धीरे कम होने लगता है। तो इसके लिए जो कर्व बनता है वो ऐसे बनता है, प्रारंभ में ये तीव्र हुआ, तीव्र जा रहा है, तीव्र जा रहा है, फिर ये धीरे धीरे डाउन होने लगा, फिर धीरे धीरे कम होने लगा। शुरुआत में तो ऊपर गया, फिर धीरे धीरे क्या होगा, डाउन आने लगा, यानी फिर धीरे धीरे वो कम होने लगता है। तो इसको कहते हैं, जब इस तरह का वक्र बनता है तो इसको कहते हैं उन्नतोदर वक्र। क्लियर, उन्नतोदर वक्र। चलिए अब बात करते हैं तीसरा जो नतोदर वक्र की। तीसरा जो वक्र बनता है वो नतोदर वक्र बनता है, कनकेव कर्व, कन्वेक्स एंड कनकेव। कन्वेक्स तो उन्नतोदर वक्र हो गया, अब कन्वेव, कनकेव, नतोदर वक्र। नतोदर वक्र, कनकेव कर्व। देखिए कनकेव कर्व क्या होता है, इसमें जो मात्रा, अधिगम की जो मात्रा होता है या अधिगम का जो प्रयास होता है, देखिए अधिगम की मात्रा या हम सीखने की जो गति आप कह सकते हैं, सीखने की गति कभी तीव्र कभी मंद, फिर कभी तीव्र फिर कभी मंद, इस तरह का जाप होता है। कभी तीव्र कभी मंद, कभी तीव्र कभी मंद, ये मिश्रित में होता है। अब भाई हम बात करेंगे लेकिन इसका नतोदर वक्र। अब नतोदर वक्र उन्नतोदर वक्र का उल्टा है। अब ये जानिए, नतोदर वक्र उन्नतोदर वक्र का उल्टा होता है। जैसे उन्नतोदर वक्र में प्रारंभ में तीव्र होता है, फिर बाद में मंद हो जाता है। तो नतोदर वक्र में क्या हो जाएगा, प्रारंभ में मंद होगा, फिर बाद में तीव्र हो जाता है, इस प्रकार से। तो देखिए इसमें सीखने की जो गति है, ठीक है ना, इसमें जो सीखने की गति है प्रारंभ में या आरंभ में, ठीक है ना, प्रारंभ में मंद होता है, फिर बाद में कैसा हो जाता है, फिर बाद में तीव्र हो जाती है। ठीक है ना, यहाँ पे ये बात है। न तो उधर में क्या होता है कि प्रारंभ में तो सीखने की जो गति होता है वो मंद होता है, स्लो चलता है। जैसे हम स्टार्टिंग करते हैं, कहते हैं कि धीरे धीरे शुरुआत करेंगे, फिर बाद में बढ़ा देंगे। जैसे एक रेस की शुरुआत करते हैं ना, जैसे लंबा दौड़ना है तो पहले करते हैं धीरे धीरे दौड़ेंगे, फिर बाद में तीव्र कर देंगे। तो ये भी वही हाल है, सोचते हैं कि एग्जाम उतना दूर बाद में, तो अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे, फिर बाद में तेज कर देंगे। तो ये हाल है। इसमें प्रारंभ में क्या होता है, प्रारंभ में होता है कि जो सीखने की गति है वो मंद होती है, फिर बाद में वो तीव्र हो जाती है। तो इसको भी कर्व बना के समझते हैं। ये एक, ठीक है ना, तो यहाँ हो जाएगी अधिगम की मात्रा, और यहाँ पे अभ्यास हो गया, अभ्यास का प्रयास। ठीक, तो अब जो इसमें कर्व बनेगा, देखिए प्रारंभ में तो स्लो, स्लो इधर है अभ्यास, मात्रा ये है कि मात्रा कितना हो रहा है, कितनी तीव्र हो रहा है, प्रयास तो ये रहेगा कि इतना होगा। तो शुरुआत में ये क्या होता है कि ये देखिए अब क्या हुआ, ये उल्टा बन, ये देखिए इधर से बना था, अब ये इधर से बनेगा। तो मंद हो गया, तो मंद होते होते क्या गया, फिर इधर उच्च की तरफ चला गया। ऐसे जब इस तरह का वक्र बनता है तो उसको कहते हैं नतोदर वक्र, नतोदर कर्व। ठीक, यहाँ क्लियर। अब लास्ट यानी चौथा जो वक्र है वो है मिश्रित वक्र। अब देखिए चौथे वक्र में यह बताया गया है, या वो यह प्रदर्शित करता है कि इसमें जो सीखने की गति कभी तीव्र होती है, कभी मंद हो जाती है, फिर कभी तीव्र हो जाती है, फिर कभी मंद हो जाती है, यानी मिश्रित होता है, मिक्स होता है। तो ये चौथे नंबर का जो है, चौथा
मिश्रित। मिश्रित वक्र। अब इसमें जो सीखने की गति अब कहेंगे कभी मंद कभी तीव्र, फिर कभी मंद कभी तीव्र, ये होता है। पहले मान लीजिए पहले तेज हो गया शुरुआत में ही, फिर क्या हो गया, फिर मंद हो जाएगा, फिर तीव्र हो जाएगा, फिर मंद हो जाएगा, इस तरह से। देखो इसमें मान लीजिए इसमें सीखने की गति अब पहले मान लीजिए पहले मंद है, फिर तीव्र हो गई, फिर मंद हो गया, फिर क्या हो गया, तीव्र हो गया। तो ऐसे चलता रहा, मंद फिर तीव्र, फिर मंद फिर तीव्र, फिर ऐसे। शुरुआत में अगर मंद है तो फिर बाद में तीव्र हो जाता है। तो ये सीखने की गति हो जाती है। ठीक, तो इस तरह की जो कर्व बनता है, यानी उन्नति अवनति दोनों चलता रहता है, मिक्स करके उन्नति भी हुई अवनति भी हुई, कभी कम हो गया कभी बेसी हो गया, इस तरह का जो वक्र बनता है तो उसको कहते हैं अधिगम का मिश्रित वक्र। ठीक, अब चलिए यहाँ पे हो गया उसका मात्रा, अधिगम की मात्रा हो गया, यहाँ पे इसका अधिगम का प्रयास या समय कर दीजिए। ठीक है ना, समय के साथ कितनी मात्रा बढ़ी, प्रारंभ में मान लीजिए कैसा रहा, ये शुरुआत में मंद रहा, फिर बढ़ा, फिर मंद हो गया, फिर बढ़ा, इस तरह से कम बेसी होता रहेगा। ऐसा जो वक्र बनता है, ऐसा जो कर्व बनता है तो उसे कहते हैं मिश्रित कर्व। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। तो आज हमने जाना कि अधिगम वक्र क्या है और अधिगम वक्र के कितने प्रकार हैं। तो हमने जाना कि अधिगम वक्र के कुल 4 प्रकार हैं, सरल रेखी वक्र, उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र और मिश्रित वक्र। ये 4 प्रकार का वक्र है। तो हमने जाना कि अधिगम वक्र क्या होता है, जब समय के साथ अधिगम की मात्रा को जो प्रदर्शित करता है उसको कहते हैं। अधिगम को जो समय के साथ मात्रा के साथ मिला जाए, समय के साथ मिला दिया जाए तो उसके साथ जो कर्व बनता है तो उसको कहते हैं लर्निंग कर्व। और इसके हमने 4 प्रकार भी जाना। ठीक, यहाँ तक क्लियर है सभी को। तो ये कमेंट करके जरूर बताइए कि आज की क्लासेस कैसा रहा है। अभी हम जानेंगे इसके बाद कि अधिगम का जो लेवल होता है वो क्या है। ठीक है, लेवल ऑफ लर्निंग। तो आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे अधिगम का जो लेवल होता है। धन्यवाद।